हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9th का सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल बेसिकली होता क्या है। देखो, आपको सर्कल की और डेफिनेशंस करने से पहले आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि सर्कल एक्चुअली में है क्या, सर्कल आया कैसे। ठीक है। देखते हैं बेसिकली सर्कल बेसिकली आया कहां से। लेट सपोज करो आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया। लेट सपोज करो आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया और इस फिक्स पॉइंट से ना आपने कुछ दूरी पर एक पी पॉइंट मार्क कर लिया। सिमिलरली इसी फिक्स पॉइंट से ना सेम दूरी पर, जितनी ये पी तक की दूरी थी ना, यहां से यहां तक की, इसी सेम दूरी पर आपने क्या पॉइंट ले लिया, एक क्यू ले लिया। सिमिलरली इस फिक्स पॉइंट से सेम उतनी ही दूरी पर आपने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। सिमिलरली इस फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पर आपने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया R। सिमिलरली इस फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पर आपने क्या पॉइंट ले लिया, एक S, एक पॉइंट ले लिया T। सिमिलरली एक इसी फिक्स पॉइंट से आपने सेम दूरी पर आपने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया U। सिमिलरली आपने क्या ले लिया, इसी फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पर आपने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया V। ठीक है। अब देखो, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 6-7 ही आपको पॉइंट आपको दिखाया। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। इनफाइनाइट देखो बनाना पॉसिबल तो नहीं, इसलिए मैंने ये 6-7 पॉइंट ही ले लिए। जब आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को क्या करते हो, बेसिकली ज्वाइन करते हो। जब आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, तो जो आपका फिगर मिलता है, दैट फिगर इज कॉल्ड द सर्कल। हम उस फिगर को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। उस फिगर को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। देखो, आपके मन में ये चीज आ सकती है, तो मतलब आपके मन में एक चीज आ सकती है कि क्या ये 6-7 पॉइंट से मिलके ही जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे एक सर्कल बन जाएगा। मैंने क्या कहा, नहीं। ऐसे देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं इसी फिक्स पॉइंट से। यहाँ पे सेम दूरी पर आपको कई सारे यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जब आप उन्हें ज्वाइन करते हो तब क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। मैंने तो ये 6-7 पॉइंट ही लिए हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जब आप उनको ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। क्या बनता है, बेसिकली एक सर्कल बनता है। अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जो ये फिक्स पॉइंट है, जो ये फिक्स पॉइंट है, हम इसे क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर। क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर। दैट मीन्स सेंटर ऑफ अ सर्कल, जिसको हम O से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे O लिख देते हैं। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं, O से डिनोट कर देते हैं। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है, और जो ये फिक्स डिस्टेंस है, दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हम इस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल। और इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से करते हैं। दैट मीन्स ये OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OR, ये सारे किसके इक्वल है, R के इक्वल है। OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू OR इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू OT, ऐसे चलते जाएंगे। ये सारे किसके इक्वल है, ये बेसिकली R, दैट मीन्स रेडियस के इक्वल है। किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। अगर आपको रेडियस की एक डेफिनेशन लिखनी है, रेडियस की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू द सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल, distance distance from the center, distance from the center to a circle is called radius of a circle, is called radius of a circle। हम उसे क्या कहते हैं, सर्कल का रेडियस कहते हैं। रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आया समझ आपको रेडियस की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है
Next definition is basically the circumference of a circle. Next definition is circumference of a circle. पेरीमीटर का नाम सुना है आपने, सबने सुना होगा आई गेस. सो पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं ये आपका एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मान लो इस ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, इसकी लेंथ बी है. तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बेसिकली होता क्या है? इनकी जो बाउंड्रीज है, इनकी जो बाउंड्री का सम बेसिकली क्या होता है? पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी. यही होता है, यही होता है पेरीमीटर. सो बेसिकली सरकमफेरेंस और पेरीमीटर दोनों क्या है? सेम चीज है. सो सरकमफेरेंस क्या होता है? ये आपका एक सर्कल है और ये आपने क्या लिया? सेंटर. सो सरकमफेरेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. जो इस सर्कल की बाउंड्री होती है ना, उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं. सो लिखिए लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री of a circle, length of the boundary of a circle is called circumference. क्या कहते हैं उसे? हम circumference कहते हैं. So circumference basically है क्या? So this is your circumference. ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये आपका circumference है. ये क्या है आपका? सरकमफेरेंस है. ये क्या है आपका? सरकमफेरेंस. आई नो ये सीधा, ये बिल्कुल गोल नहीं बना, पर प्लीज कोऑपरेट करना, ठीक है. सो ये क्या है आपका? सरकमफेरेंस है. अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिकली कॉर्ड क्या होता है. कॉर्ड का क्या मतलब होता है? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. सो लेट सपोज करो आपने क्या लिया? एक सर्कल ले लिया. लेट सपोज करो हमने ये टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल ले लिया, ठीक है. सो इसका ये क्या है? एक सेंटर है O. लेट सपोज करो मैंने ना सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया मैंने B. जब मैं इन दोनों पॉइंट को क्या करूंगी? ज्वाइन करूंगी. जब मैं इन दोनों पॉइंट को क्या करूंगी? ज्वाइन करूंगी. जो मेरी ये लाइन सेगमेंट मुझे मिलेगी, दैट दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द कॉर्ड. हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं. सो ये क्या है? जब आपने दो पॉइंट कोई लिए और जब आप उन दो पॉइंट को क्या करते हो? ज्वाइन करते हो, तो जो आपको लाइन सेगमेंट मिलती है, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द कॉर्ड. हम इसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं. सो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो. लाइन सेगमेंट joining line segment joining any two point line segment joining any two points on a circle is called chord. ठीक है. अब बच्चों के ना मन में एक चीज आ सकती है. क्या आ सकती है? कि मैम क्या सर्कल के पास सिर्फ एक ही कॉर्ड पॉसिबल है? मैं कहूंगी नहीं बच्चे, मैंने क्या किया? मैंने ना एक ये ले ली, ये मैंने एक लाइन ले ली. नॉट लाइन, इट्स अ लाइन सेगमेंट. मैंने ये एक लाइन सेगमेंट ले ली. देखो ये भी तो, देखो ये भी तो क्या कर रही है? इसको, ये भी तो एक कॉर्ड है. अब मैंने एक ये ले ली, ये भी तो कॉर्ड है. एक यहाँ पे एक पॉइंट होगा और एक यहाँ पे पॉइंट होगा. जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगी तो एक कॉर्ड बन जाएगी. सिमिलरली मैंने क्या किया? एक मैंने ये ले ली लाइन, ये भी तो एक कॉर्ड है. सिमिलरली मैंने
एक मैंने ले ली ये वाली, एक ले ली मैंने ये लाइन सेगमेंट। सो ये भी क्या है, ये भी तो एक कॉर्ड है। सो एक सर्कल के पास कितनी कॉर्ड पॉसिबल है, एक सर्कल के पास में इनफाइनाइट कॉर्ड पॉसिबल है। एक सर्कल के पास कितनी कॉर्ड पॉसिबल है, एक सर्कल के पास इनफाइनाइट कॉर्ड पॉसिबल है। कितनी पॉसिबल है, इनफाइनाइट कॉर्ड पॉसिबल है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है, जो ये कॉर्ड होती है ना, ये बेसिकली सेंटर से पास नहीं करती, इस ओ से पास नहीं करती। ठीक है, सो आपको कॉर्ड समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डायामीटर की बेसिकली डेफिनेशन, कि डायामीटर बेसिकली क्या होता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। डायामीटर ऑफ अ सर्कल, देखो डायामीटर बेसिकली कुछ नहीं होता, ये क्या है बेसिकली, देखो ये मान लो एक सर्कल है, उसका मैंने क्या लिया, सेंटर। सो डायामीटर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी कॉर्ड होती है, एक ऐसी कॉर्ड जो क्या होती है, सेंटर से पास होती है। जो कहां से पास होती है, जो सेंटर से पास होती है। कहां से पास होती है, सेंटर से पास होती है। सो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, chord which passes through the center of a circle. chord which chord which passes through the center of a circle is called diameter of a circle. हम उसे क्या कहते हैं, सर्कल का डायामीटर कहते हैं। इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। आपको एक चीज और याद रखनी है डायामीटर के बारे में, क्या याद रखनी है, जो ये डायामीटर होती है ना, बेसिकली ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। सो डायामीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये क्या है, सबसे बड़ी कॉर्ड है, जो कहां से पास करती है, सेंटर से पास करती है। कहां से पास करती है, सेंटर से। एक चीज और देखो, आपको पता है ये सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, आर होता है। ये भी सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो दूरी होती है, इसे भी हम क्या कहते हैं, आर होते हैं। सो ये डायामीटर हो जाएगी, जो ये डायामीटर हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2r के इक्वल हो जाएगी। जो ये डायामीटर हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2r के इक्वल हो जाएगी। अब सिमिलरली बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि मैम क्या डायामीटर एक सर्कल के पास सिर्फ एक ही पॉसिबल है, सिर्फ यही एक डायामीटर पॉसिबल है, क्या और कोई डायामीटर नहीं बन सकता। मैं कहूंगी नहीं बच्चे, ऐसे इनफाइनाइट आप डायामीटर बेसिकली ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैंने मान लो एक ले लिया, ये जो सेंटर से, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मानना, ठीक है, ये सही से बनी नहीं। ठीक है, अब सिमिलरली आपने क्या किया, आपको पता है एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। तो आप इस सेंटर से कितनी लाइन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट पास कर सकते हैं। तो कितने डायमीटर एक सर्कल के पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन बेसिकली किसकी है, सीकेंट की। यहीं पर बता दूं, यहीं पर बता देती हूँ, इसको सही से कर लेते हैं, या चलो इसको रब कर देती हूँ, गंदी क्यों करना आपने। ठीक है, सो देखिए सीकेंट बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट लिखिए सीकेंट। तो देखो लेट सपोज करो आपने ये एक सर्कल ले लिया। सो एक चीज याद रखनी, सीकेंट एक बेसिकली एक लाइन होती है। सीकेंट क्या होती है, बेसिकली एक लाइन होती है। सो सीकेंट क्या होती है, बेसिकली एक ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या करे, बेसिकली दो दो जगह पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो हम उस लाइन को क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। सो सीकेंट की डेफिनेशन क्या है,
line which intersects the circle at 2 points is called secant। ये यहाँ पे लेट सपोज करो मैंने ये एक पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया। सो सीकेंट क्या होती है, जो सर्कल को क्या करे, 2 पॉइंट पे कट करे, हम उसे क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। अब ना एक बच्चों के ना मन में, मैंने एक जगह पढ़ाया था तो वहां पे ना बच्चों ने एक चीज पूछी थी मुझसे, क्वेश्चन पुट अप किया था कि मैम सीकेंट और कॉर्ड में बेसिकली डिफरेंस क्या है। आप देखिए ये है आपकी कॉर्ड और ये है आपकी सीकेंट। तो कॉर्ड और सीकेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। बच्चों ने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सीकेंट। कॉर्ड और सीकेंट बेसिकली डिफरेंस क्या होता है मैम, बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था। सो अब एक चीज आप देखो, क्योंकि देखो कॉर्ड और सीकेंट में कोई फर्क नहीं है। देखो ये भी तो सर्कल को बेसिकली देखो 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ये जो एक लाइन सेगमेंट है ये भी तो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, और ये एक लाइन भी देखो सर्कल को क्या कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, देखो फर्क क्या है, ये क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। और जो कॉर्ड होती है वो क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है और सीकेंट क्या होती है, लाइन होती है। जो लाइन होती है ना उसकी लेंथ इज नॉट फिक्स, लेंथ इज नॉट फिक्स। जो लाइन की जो लेंथ होती है फिक्स नहीं है, ये तो चलती जा रही है, ये तो कहीं खत्म नहीं होगी, इन्फिनाइट तक जा रही है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है इसकी क्या होती है, लेंथ फिक्स लेंथ होती है। इसकी क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है। सो कॉर्ड और सीकेंट में क्या फर्क है, एक कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, whereas secant is a line। secant क्या है, एक लाइन है। secant क्या है, लाइन है। और एक चीज, जो डायामीटर है, जो डायामीटर है वो भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये थी आपका कॉर्ड और सीकेंट में डिफरेंस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी आर्क। आर्क बेसिकली क्या होती है, एक सर्कल की आर्क क्या होती है, आर्क ऑफ अ सर्कल। सो लेट सपोज करो मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या है O। सो आर्क बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का जो कॉन्टिन्यूअस पीस या टुकड़ा होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, आर्क। जैसे देखो मान लो मैंने ये लिया, एक पीस ले लिया मैंने एक सर्कल का, ये मैंने एक पीस उठा लिया, ये देखो ये मैंने एक पीस उठा लिया, तो ये क्या है, मेरी एक आर्क है। ये मेरी क्या है, एक सर्कल की क्या है, आर्क है। सो आर्क की डेफिनेशन क्या होती है, द कॉन्टिन्यूअस, द कॉन्टिन्यूअस piece of a circle, the continuous piece of a circle is called arc, is called arc of a circle। अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, बच्चों के मन में एक चीज आ सकती है कि मैम अगर ये एक आर्क है, अगर ये एक टुकड़ा है सर्कल का, एक पीस है, तो ये भी तो एक टुकड़ा है, ये भी तो एक टुकड़ा है। ये देखो ये भी तो बड़ा टुकड़ा है, देखो ये तो मैम, ये देखो ये वाला, ये भी तो एक टुकड़ा है। मैं कहूंगी यस, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक आर्क है। ये छोटी आर्क है, ये वाली छोटी आर्क है, और ये क्या है, बड़ी आर्क है। सो इस स्मॉल आर्क को हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क। हम इसे क्या कहते हैं, माइनर आर्क। और इस बड़ी वाली को हम क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। हम क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। छोटी वाली को बोलते हैं माइनर आर्क और बड़ी वाली को क्या बोलते हैं हम,
मेजर आर्क। ठीक है, सो एक टाइम पे सर्कल के पास सिर्फ दो ही आर्क पॉसिबल हैं, एक तो माइनर आर्क और एक क्या होगी, मेजर आर्क। क्या होगी, मेजर आर्क। सो आर्क की डेफिनेशन क्या होती है, द कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल। ये थी आपकी आर्क की डेफिनेशन। अब सिर्फ दो ही डेफिनेशन रह गई हैं, एक तो सेगमेंट और एक सेक्टर। सो देखिए सेगमेंट बेसिकली क्या होता है। सेगमेंट बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल सा है, देखो। सो क्या होता है, लेट सपोज करो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। लेट सपोज करो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और आपको पता है ये बेसिकली क्या है, आपको पता है ये एक कॉर्ड है, आपको पता है ये क्या है, एक कॉर्ड है, यस और नो। ये क्या है, एक कॉर्ड है। सो सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, सेगमेंट इज बेसिकली द रीजन, सेगमेंट इज बेसिकली द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ अ सर्कल। सो सेगमेंट क्या होता है, द रीजन between the region between the chord, एक तो chord के बीच में and the arc of a circle. The region between the chord and the arc of a circle is called segment. क्या बोलेंगे उसे, सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। द रीजन बिटवीन द आर्क, द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, उसे क्या कहेंगे हम, सेगमेंट कहेंगे। उस रीजन को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। अब बच्चों के मन में एक चीज आ सकती है कि मैम ये भी तो कॉर्ड और आर्क के बीच का एक रीजन है, ये भी तो एक कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन है। देखो ये भी तो एक आर्क है, ये भी तो एक कॉन्टिन्यूअस पीस है सर्कल का, यस। और ये क्या है, कॉर्ड है। सो ये भी तो रीजन है कॉर्ड और आर्क के बीच में, मैं कहूंगी यस। इसे भी हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। लेकिन अब इनके नाम होते हैं दोनों के, देखो इनको कैसे डिफरेंशिएट करें दोनों को। देखो ये क्या है, छोटा रीजन है और ये क्या है, बड़ा रीजन है। सो इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट और इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। सो सर्कल के पास एक टाइम पे कितने सेगमेंट पॉसिबल हैं, दो ही पॉसिबल है, एक तो माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। क्या है, एक तो माइनर और एक मेजर। ठीक है, ये थी आपकी सेगमेंट की डेफिनेशन। अब लास्ट डेफिनेशन है जो क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। फिर हम अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल।